जिसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जबकि लियोनिस ह्यूमन था और हीरोज की गिनती में आता था। लियोनिस एक विलेजर्स के साथ उसके विलेज में किसी गोब्लिन मॉन्स्टर को मारने के लिए जा रहा होता है। वो विलेजर लियोनिस को गाइड कर रहा होता है गोब्लिन मॉन्स्टर तक ले जाने के लिए। साथ साथ वो विलेजर लियोनिस की तारीफ कर रहा होता है कि लियोनिस सभी हीरो की तरह नहीं है, क्योंकि कोई भी हीरो उनके हेल्प के लिए नहीं आया सिवाय लियोनिस। अब वो विलेजर लियोनिस को एक जगह ले आता है, लेकिन लियोनिस को वहाँ पर कोई भी गोब्लिन नहीं मिलता। तो लियोनिस उस विलेजर से पूछने के लिए पीछे देखता है, पर वो विलेजर वहाँ पर नहीं होता, जो देखकर लियोनिस चौकन्ना हो जाता है और अपने स्वॉर्ड निकालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी कुछ मेजिस लियोनिस पर ग्रेविटी मैजिक का यूज करते हैं, जिससे कि लियोनिस हिल भी नहीं पा रहा होता है। और तभी यहाँ पर कुछ सिपाही आ जाते हैं और लियोनिस को जंजीर में जकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से कि लियोनिस कुछ कर भी नहीं पा रहा होता है। जिसका फायदा उठाकर वो सिपाही लियोनिस को बहुत ही क्रूअल तरीके से मार डालते हैं और हमें पता चलता है कि ये लोग उसी के किंगडम के लोग होते हैं और इन्होंने लियोनिस को सिर्फ इस वजह से मारा क्योंकि लियोनिस बहुत ही फेमस था लोगों में, और इसी के चलते लोग लियोनिस को जेलसी की वजह से मार देते हैं। इन सब की जाने के बाद रोज़ेलिया यहाँ पर आती है, क्योंकि लियोनिस से कहती है कि ये कितने क्रूअल लोग हैं, तुम इनकी रक्षा कर देते पर इन्होंने ही तुम्हें मार डालने की कोशिश। असल में लियोनिस अभी पूरी तरीके से मारा नहीं था और इसीलिए रोज़ेलिया लियोनिस से टेलीपैथी के जरिए बात कर पा रही थी। रोज़ेलिया उसे उसके साथ इस वर्ल्ड को खत्म करने के लिए इनवाइट करती है, जिस पर लियोनिस से पूछता है कि तुम मुझे ही क्यों इनवाइट कर रही हो। तो रोज़ेलिया उसे बताती है कि क्योंकि एक तुम ही हो जिस पर मुझे विश्वास है, मेरी नजर काफी टाइम से तुम पर थी और शायद यही नहीं, कहीं ना कहीं मैं तुम्हें पसंद भी करने लगी। और रोज़ेलिया ने उसका हाथ पकड़ रखा होता है, जहाँ के लियोनिस धीरे धीरे होश में आने लगता है और वो ठीक होने लगता है और यही उसका आखिरी टाइम था एज ए ह्यूमन, जिसके बाद वो डीमन लॉर्ड बना। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ के लियोनिस यही सब बात सोच रहा होता है और वो जल्द से जल्द रोज़ेलिया को ढूंढकर अपनी अनडेड आर्मी को खड़ा करना चाहता है। लियोन यहाँ पर अपने नेक पर हाथ धरता है तो उसे उसके नेक पर वैम्पायर के दांत के निशान मिलते हैं। ये देखकर लियोनिस समझ जाता है कि ये सब सीलिया ने किया है। वो सीलिया के रूम में जाता है और अपने हाथ पर बनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद सीलिया से उठने को कहता है। सीलिया ये सुनते ही एकदम से उठ जाती है और उसे ऐसा फील होता है कि जैसे कि उस पर एकदम किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। सीलिया लियोनिस से इस बारे में पूछती है कि नेपो गहरी नींद में थी तो मैं एकदम से कैसे उठ गई। तो लियोनिस भी बताता है कि मेरे हाथ पर जो फॉर्मेशन है वो तुम्हारे से कनेक्ट है, तुम मेरी मिनियंस हो, तो इस वजह से मैं तुमसे जो भी कहूंगा वो तुम करोगी, चाहे तुम किसी भी हालत में हो। जिसके बाद लियोनिस उससे अपने निशान दिखाते हुए पूछता है कि तुमने मुझसे बिना पूछे मेरा ब्लड क्यों इनहेल किया। तो सीरियस से सॉरी बोलती है और आगे से ऐसा करने के लिए मना करती है, जिस पर लियोनिस से कहता है कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन आगे से मेरा ब्लड इनहेल करने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। इन दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सीलिया को एल्फाइन का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि हमारी एकेडमी की टीम नंबर 13, जो कि काफी ताकतवर टीम है, वो समुद्र में वर्ड्स के होने की इंफॉर्मेशन मिलने पर समुद्र में इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे, पर वो अभी तक नहीं लौटे। मुझे लगता है कि कुछ वहाँ पर गड़बड़ है। और एल्फाइन सीलिया से कहती है कि अगर इसके बारे में मुझे कुछ और भी पता लगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। एल्फाइन ये कहकर कॉल कट कर देती है और इधर सीलिया इस बात को ज्यादा सीरियस ना लेते हुए लियोनिस से खुद को ट्रेन करने के लिए कहती है, जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग बन सके। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हम अकेडमी के हेडक्वार्टर ब्यूरो को देखते हैं, जहाँ की सभी लोग परेशान होते हैं टीम नंबर 13 के वापस न आने की वजह से। उन सब में से एक पूछता है कि उन्होंने कोई रिपोर्ट दी थी, जिस पर एक बंदा बताता है कि उन्होंने समुद्र में किस क्रीचर को देखा था, जो कि वोर्स जैसा तो नहीं था पर काफी ताकतवर था। जो सुनकर वो लोग अंदाजा लगाने लगते हैं कि शायद ये वर्ल्ड मोस्टर का लीडर है, जिसकी वजह से वो सभी लोग पैनिक में आ जाते हैं। वो सब उससे लड़ने के लिए बाकी टीम्स को तैयार करते हैं और साथ साथ सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए भी कुछ टीम सिटी में भेज देते हैं। जिसके बाद यह सीन चेंज होता है और हम सीलिया को देखते हैं, जो कि उन रोबोट्स के साथ ट्रेन कर रही होती है, जहां वो अब आसानी से अपनी कुछ शॉर्ट टेक्निक के साथ उन रोबोट्स को हरा रही होती है। लियोनिस ये देखकर उससे पूछता है कि तुमने ये टेक्निक कहाँ से सीखी। तो वो उसे बताती है कि ये टेक्निक मुझे मेरी फैमिली ने सिखाई है जब मैं छोटी थी। जो सुनकर लियोनिस उससे कहता है कि तुम्हें अपनी शॉर्ट टेक्निक के साथ साथ अपनी फिजिकल एबिलिटी को भी बढ़ाना होगा और ये तुम इन रोबोट से लड़कर नहीं बढ़ा सकती। और इसीलिए लियोनिस कुछ स्केलेटन आर्मी के सिपाहियों को समन करता है, जिनसे कि सीलिया ट्रेनिंग करना स्टार्ट करती है और यहाँ पर ये इन्हें काफी ठीक ठाक तरीके से हैंडल भी कर रही होती है। थोड़ी देर लड़ने के बाद सीलिया थक जाती है तो लियोनिस स्केलेटन आर्मी को वापस भेज देता है और सीलिया की आज की ट्रेनिंग को यहीं खत्म करता है। और साथ साथ सीलिया को थका हुआ देखकर सीलिया से अपनी नेक की ओर इशारा करते हुए पूछता है कि अगर तुम थक गई हो तो मैं तुम्हें थोड़ी सी एनर्जी दे सकता हूँ, लेकिन सीलिया इसके लिए मना कर देती है। जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम साकुया को देखते हैं, जो कि एल्फाइन के रूम की ओर आ रही होती है, पर एल्फाइन के रूम के बाहर प्रेकस मिलता है, जो कि उसे बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और वो उसके गले पर रुमाल में कुछ खाने के लिए बांध देती है और ये कहकर आगे चली जाती है कि जब तुम्हें भूख लगे तो इसे खा लेना। इसके बाद वो एल्फाइन के रूम में जाती है, जहाँ की रजीना भी थी।
रेजिना साकुया को कुछ खाने को देती है और वो एल्फाइन को उसकी यूनिफॉर्म में देखती है। तो रेजिना एल्फाइन से पूछती है कि आज तो हमारे पास कोई मिशन भी नहीं है, तो तुमने आज ये यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? तो एल्फाइन उसे बताती है कि मैंने आज भी यूनिफॉर्म इसलिए पहनी है क्योंकि मैं अब भी मिशन पर हूँ। एल्फाइन रेजिना को बताती है कि टीम 13 जो अभी तक वापस नहीं आई है, उनके लिए एक और टीम भेजी हुई है। मैं उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ और पता करने की कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हम सीलिया और लियोनिस को बाइक पर जाते हुए देखते हैं, जिसके बाद हम सारी को देखते हैं जो कि किसी फूड कैंटीन में काम कर रही होती है क्योंकि उसे पैसे कमाने हैं और लियोनिस के लिए नए नए स्वीट्स खरीदने हैं और साथ साथ उसे यही तरीका अच्छा लगता है लोगों से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने का। यहाँ कैंटीन ओनर बाउल में पोटैटो लाता है और सारी से उन्हें काटने को कहता है, तो सारी अपनी नाइफ से उन पोटैटो को उस बाउल समेत काट देती है, जो देखकर कैंटीन ओनर हैरान हो जाता है और साथ साथ सारी ने उसका नुकसान भी कर दिया होता है। वो उसे बाहर काम करने के लिए भेज देता है। सारी जैसे ही बाहर आती है तो उसे सीलिया और लियोनिस दिखते हैं, जहाँ सीलिया उसी कैंटीन से कुछ डोनट्स खरीद कर यहाँ से चली जाती है, जो देखकर सारी सोचती है कि ये कहाँ जा रही होंगी और यही पता लगाने के लिए सारी इनका पीछा करने लगती है। सीलिया एक घर के पास आकर बाइक रोक देती है, जिसे देखकर लियोनिस पूछता है कि हम तो किसी रेस्टोरेंट में जाने वाले थे ना? तो सीलिया बताती है कि हाँ, ये एक होम के साथ रेस्टोरेंट भी है। तभी अंदर से कुछ बच्चे आते हैं, तो लियोनिस सोचता है कि ये बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो सीलिया उसे बताती है कि ये वो बच्चे हैं जिनके माता पिता को वो इसने मार दिया था। जो सुनकर लियोनिस कहता है कि ये ऑर्फन्स बच्चे हैं। अब ये लोग अंदर जाते हैं, जहाँ इन्हें एक लेडी मिलती है जो कि इन बच्चों की देखभाल करती है। वो लेडी सीलिया से लियोनिस के बारे में पूछती है कि ये बच्चा कौन है। तो सीलिया उसे बताती है कि इसका नाम लियोनिस है, ये मुझे मेरे मिशन के दौरान एक खंडर में मिला और ये एक होली स्वॉर्ड मैन भी है। जो सुनकर वो बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं और लियोनिस के पास जाकर उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हारे पास किस टाइप के होली स्वॉर्ड है। तभी सीलिया इनके लिए कुछ बनाने को कहती है, तो ये सभी बच्चे सीलिया के पास चले जाते हैं। अब हम उन बंदों को देखते हैं जो कि टीम 13 की तलाश में गए थे। वो जब टीम 13 की तलाश लोकेशन पर पहुंचते हैं तो उन्हें सिर्फ वहाँ जंजीर में क्रैक दिखते हैं, जिसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ हुआ है और इधर एक दूसरे बंदे को भी कुछ आवाज आ रही होती है। फिर हम ताकुया को देखते हैं, जिसे कुछ महसूस होता है और वो भी उड़ जाती है और एल्फाइन को भी अपने कंप्यूटर के जरिए पता चला कि सिटी के अंदर कुछ गड़बड़ है। साथ साथ दो बंदे फूड स्टॉक वाले रूम को चेक करने के लिए जाते हैं, तो उन्हें वहाँ चारों ओर क्रिएचर के टेंटिकल्स मिलते हैं, जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसी चीज नहीं देखी थी। इधर सीलिया और लियोनिस उन ऑर्फन्स बच्चों के साथ डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं। उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था।